प्रार्थना करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति। अभी करेंगे हम यूनिवर्सल प्रेयर करेंगे। ओ हिडन लाइफ Hidden life, वाइब्रेंट इन vibrant एवरी एटम। every atom. ओ हिडन लाइट Oh, hidden light, shining in shining in every creature. every creature. O hidden love, Oh, hidden love, embracing embracing all in oneness. all in oneness. May each who May each who feels himself feels himself as one with thee as one with thee. know he is Know he is also also one with one with every other. every other. थँक यू। आता आपलं जे पुस्तक आहे आपला जो बुक है आत्मसाधना बुक है सेल्फ कल्चर, जो डॉक्टर इकबाल किशन तैमिनी ने लिखी है। अनुवादक है डॉक्टर रघुवीर शरण गुप्ता जी। तो हम ये उनकी बुक कर रहे हैं। तो बुक नहीं है तो आप शांत से सुनिए। ओके, नो प्रॉब्लम। अभी हम आत्म साधना एक विज्ञान के बारे में जान रहे। मैं पेज नंबर 33 है, 33। मेरी आवाज क्लियर है ना? बराबर। Clear है? और मैं धीरे से पढ़ता हूँ, याद आए। ओके। अभी संकल्प चेतना के सत्पक्ष की अभिव्यक्ति है, ये इसके बारे में है। अभी हम फिर पेज नंबर 32 से पढ़ेंगे। जब चेतना का सत्पक्ष देहात्मा के क्षेत्र में प्रकट होता है तब उसमें अनेक गुण उत्पन्न हो सकते हैं। ये सब गुण देखते हैं तो एक दूसरे से भिन्न प्रतीत होते हैं। तो हमने क्या किया था कि देहात्मा और देहात्मा, जो हम है वो देहात्मा है, उसके बाद जीवात्मा है। तो आपको समझ में नहीं आएगा, फिर से मैं आपको डायग्राम दिखा सकता हूँ। ये डायग्राम है, दिख रहे? इधर है, हम्म ये छोटा सर्कल है ना, ये छोटा जो सर्कल है ये देहात्मा का है। ओके। उसके ऊपर है ये जीवात्मा का है। ओके। और उसके जो बड़ा है वो आत्मा का है, आत्मा का। और आत्मा के बाहर आता है परमात्मा। ओके। ये है, ऐसा है। हम्म तो देहात्मा में क्या आता है? वासनामय आता है शरीर। देहात्मा में वासनामय आता है। ओके। तो जीवात्मा में मनोमय आता है, बुद्धि का आता है। तो मनोमय में आधा मनोमय देहात्मा में है, आधा मनोमय ऊपर है। और बुद्धि और आत्मिक जीवात्मा में आता है। ओके, थोड़ा सा। और उसके बाद आत्मिक अनुपादिक आदि जो है वो आत्मा में आता है। ओके। तो ये सभी मनुष्य हमारे इधर हृदय से चिपक गए हैं, ऐसा हमारे इधर से स्टार्ट होता है सर्कल पूरा। ओके। तो हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, ये हमें जानना है। तो देहात्मा हमारे अंदर ही है। देहात्मा हम है, मरने के बाद जीवात्मा बनेंगे, फिर से हम देहात्मा बनेंगे। तो ये जन्म है। तो एक पेड़ जैसा उन्होंने बोला है कि जो पेड़ रहता है ना, वो पेड़ है एक जीवात्मा या आत्मा बोल सकते, जीवात्मा। और उसकी जो पत्ते रहते हैं वो देहात्मा, जो हर एक जन्म लेते हैं, हर साल नए पत्ते आते हैं ना। तो वो जो है वो देहात्मा, ऐसा है। तो उसको आगे हम जाएंगे। जब चेतना का सत्पक्ष देहात्मा के क्षेत्र में प्रकट होता है तब उसमें अनेक गुण उत्पन्न हो सकते हैं। ये सब गुण देखने में तो एक दूसरे से भिन्न प्रतीत होते हैं, परंतु ध्यान पूर्वक देखने पर ज्ञात होगा कि उन सब का आधार एक ही है। हम चरित्र के इन सुपरिचित गुणों को ही ले। पृष्ठ साहस। क्रमांक हाँ, पृष्ठ क्रमांक पृष्ठ क्रमांक 33, 33, पहला ही लाइन पढ़ रहे। हम चरित्र की इन सुपरिचित गुणों को ही ले। साहस, शक्ति तथा
निर्णय क्षमता। यदि हम इनका विश्लेषण करें तो ज्ञात होगा कि सद्गुण में निहित स्थिरता के सिद्धांत की अभिव्यक्ति के विभिन्न स्वरूप मात्र है। जब कोई व्यक्ति संकटों के बीच भी एक पूर्व निश्चित विधि से ही कार्य करता है तो ये कहा जाता है कि उसमें साहस है। कठिनाइयों के बीच वह स्थिर चित्तता प्रदर्शित करता है। यदि कोई व्यक्ति प्राप्त प्रलोभनों के बीच भी पूर्व निश्चित विधि से ही कार्य करता है तो कहा जाता है कि उसमें शक्ति है। वो प्रलोभनों के बीच स्थिरता प्रदर्शित करता है। कई विकल्पों होते हुए भी यदि कोई व्यक्ति पूर्व निश्चित कार्य विधि पर अडिग रहता है तो कहा जाता है कि उसमें निर्णय क्षमता है। मानसिक विक्षेपों के बीच वह स्थिरता प्रदर्शित करता है। अतः हम देखते हैं कि चरित्र के एक गुण देखने में चाहे भिन्न लगे, वास्तव में जीवन की विभिन्न परिस्थितियों में स्थिरता के सिद्धांत की अभिव्यक्तियां है। स्थिरता संकल्प शक्ति की ही मूल विशेषता है और संकल्प शक्ति चेतना के सत्पक्ष की अभिव्यक्ति है। यही बातें तो ओके यही बातें तो अन्य गुणों पर भी लागू होती है। चेतना का आनंद पक्ष जब देहात्मा के क्षेत्र में प्रकट होता है तो उससे ज्ञान या प्रज्ञान विजडम का उदय होता है। प्रज्ञान की मूल विशेषता विभिन्न व्यक्ति स्वरूपों में जीवन की एकता के दर्शन करता है। उच्च लोकों में ये दर्शन प्रत्यक्ष और स्पष्ट होते हैं, परंतु देहात्मा के क्षेत्र में इन एकता का अभ्यास मात्र ही होता है और वह प्रेम के विभिन्न स्वरूपों के प्रकट होता है। प्रेम, करुणा और भक्ति जैसे सभी गुण एकता के अप्रत्यक्ष दर्शन पर ही आधारित है। विभिन्न परिस्थितियों में व्यक्त होने के कारण उस एकता के बाह्य स्वरूप में अंतर हो जाता है। इसलिए जब हम किसी व्यक्ति के साथ आंतरिक एकता का अनुभव करते हैं, चाहे वो व्यक्ति इस जीवन में हमसे संबंधित हो या ना हो, तो यही कहा जाएगा कि हम में प्रेम भावना है। पिछले जीवनों में विभिन्न प्रकार के संबंधों से ही ये प्रेम भावना उत्पन्न होती है। जब हम किसी व्यक्ति को पतितावस्था में देखते हैं, शारीरिक कमजोरियां दिव्य जीवन पर हावी हो जाती है और हमारा प्रेम उस पतित भाई की ओर प्रवाहित होता है, तो इसे करुणा कहा जाता है। यह प्रेम उन दुर्बल व्यक्तियों की ओर प्रवाहित होता है जिन्हें हमारी सहानुभूति और सहायता की आवश्यकता होती है। जब हम किसी व्यक्ति इसकी तो आवाज आ रही है, ओके। जब हम किसी व्यक्ति में अपने प्रिय आदर्श की प्रतिमूर्ति देखते हैं, तब हमारा प्रेम उस व्यक्ति की ओर प्रवाहित होता है और हम अपना जीवन उसके विशाल जीवन से जोड़ लेता है। इसे हमारे अंदर भक्ति का उदय होना कहा जाता है। यह प्रेम उनकी ओर प्रभावित होता है जिन्हें हम ज्ञान या शक्ति में श्रेष्ठ मानते हैं। अतः यह पुनः स्पष्ट हो गया है कि मानव चरित्र के ये विभिन्न तत्व जीवन की विभिन्न परिस्थितियों में चेतना के आनंद पक्ष में प्रतिबिंबन मात्र है। समझ में आ रहा है ना? क्या समझाना पड़ेगा ये? यस यस, बैठिए आराम से। यस, तो चेतना का तीसरा गुण जब देहात्मा के क्षेत्र में प्रतिबिंबित होता है तो वस्तुओं के मूर्त रूप का ज्ञान होता है। सावधानी से विचार करने पर ज्ञात होगा कि निरीक्षण, स्मृति, तर्क शक्ति तथा निम्न मन के अन्य कार्य विभिन्न परिस्थितियों में चेतन के चित्त पक्ष में प्रतिबिंब मात्र है। उदाहरणार्थ, जब इंद्रियों के माध्यम से हमारा सन किसी अपरिचित सन दिखता है, सन किसी अपरिचित विषयी वस्तु के संपर्क में आता है तो यह कहा जाता है कि हम उसका निरीक्षण करते हैं। मन द्वारा तथा एकत्रित करना ही निरीक्षण करना है। किसी विशेष विषय वस्तु के मन पर भी जब ऐसी छाप पड़ जाती है जिसे बाद में वह किसी कार्य के लिए उसका उपयोग कर सके तो स्मृति कार्य करने लगती है। फिर से पढ़ते हैं हम। चेतना का तीसरा गुण जब देहात्मा के क्षेत्र में प्रतिबिंबित होता है तो वस्तु के मूर्त रूप में का ज्ञान होता है।
सावधानों से विचार करने पर ज्ञात होगा कि निरीक्षण, स्मृति, तर्क शक्ति तथा निम्न मन के अन्य कार्य विभिन्न परिस्थितियों में चेतन के चित्त पक्ष में प्रतिबिंब मात्र है। उदाहरणार्थ, जब इंद्रियों के माध्यम से हमारा सन किसी अपरिचित विशेष विषय वस्तु के संपर्क में आता है तो यह कहा जाता है कि हम उसका निरीक्षण करते हैं। मन द्वारा तथ्य एकत्रित करना ही निरीक्षण करना है। मन द्वारा तथ्य एकत्रित करना ही निरीक्षण करना है। किसी विषय वस्तु की मन पर जब ऐसी छाप पड़ जाती है जिसे बाद में वह किसी कार्य के लिए उसका उपयोग कर सके तो स्मृति कार्य करने लगती है। भविष्य के प्रयोग के लिए तथ्यों को मन में संजोए रखना स्मृति है। भविष्य के प्रयोग के लिए तथ्यों को मन में सजाए रखना स्मृति है। स्मृति इसको बोला जाता है। तो भविष्य के प्रयोग के लिए तथ्यों को मन में सजाए रखना, उसका इल्यूजन करके रखना, उसका कुछ देख के रखना, आप ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, इसको स्मृति बोला है। ओके। जब विभिन्न निरीक्षित विषय वस्तुओं की तुलना और मुकाबला करके निष्कर्ष निकाले जाए तो मन तर्क शक्ति का उपयोग करता है। जब विभिन्न निरीक्षित विषय वस्तु की तुलना और मुकाबला करके निष्कर्ष निकाले जाए तो मन तर्क शक्ति का उपयोग करता है। निरीक्षित तथा स्मृति के रूप में सजो कर रखे गए तथ्यों के बीच मन द्वारा संबंध स्थापित करना ही तर्क करना है। निरीक्षित तथा स्मृति के रूप में सजो कर रखे गए तथ्यों के बीच मन द्वारा संबंध स्थापित करना ही तर्क करना है। ये समस्त मानसिक क्षमताएं किसी न किसी रूप में ज्ञान से संबंधित है और चेतना के चित्त पक्ष से प्राप्त होती है। तो थोड़ा हम ध्यान से सुने तो और पढ़े तो अच्छा रहता है। यस, अभी 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 सुप्रिया जी की बुक नहीं आई है। चित्रा जी, आपकी आ गई बुक? हाँ, आपका तो नजदीक है, आना चाहिए। ठीक है, ठीक है। यस, आपको पढ़ना क्या है? पता कल आ जाए, हाँ हो सकता है कल आ जाए। हाँ, यस, उनकी भी आ जाए, सुप्रिया जी की भी। यस यस। राम प्रसाद जी, आपको पढ़ना है, आराम से धीरे पढ़ना है और आपको थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। यस, कौन सा पृष्ठ पढ़ना है सर, समझ में नहीं आ रहा मेरे। ठीक है। तो मैं आप सुनिए, फिर मैं पढ़ता हूँ आराम से। अरे बताएं तो कौन सा पृष्ठ पढ़े रहे आप। पेज नंबर 34, लास्ट पैराग्राफ। ठीक है सर। हम्म ऊपर कही गई बातों में से यह स्पष्ट होना चाहिए कि जिन मानवीय परिदृष्टियों और क्षमताओं को हम विभिन्न नामों से पुकारते हैं वे चेतना के तीन पक्षों के विभिन्न उलटफेर और सम्मिश्रणों की अभिव्यक्तियों मात्र हैं। मेहंदी दे दो। हाँ? मेहंदी हम्म देखिए कौन। जो। चलो ये मुझे इससे कुछ विशेषताएं तो किसी एक पक्ष की सरल प्रवृत्तियां हैं या कुछ अन्य एक से अधिक पक्षों की निश्चित प्रवृत्तियां हैं। सात्विक, राजसिक और तामसिक प्रवृत्तियों की प्रधानता के अनुसार विभिन्न कोषों की अपनी विशिष्टता होती है। इस विशिष्टता के कारण चेतना के इन पक्षों की अभिव्यक्ति में और भी परिवर्तन और जटिलता आ जाती है। यदि मानव चरित्र के सभी ज्ञात तत्व का विश्लेषण किया जाए, उसका क्रमशः मूल कारण खोजा जाए और साथ ही यह भी स्पष्ट किया जाए कि मानव जीवन और व्यवहार में दिखने वाली विविध और जटिल क्रियाएं दिव्य चेतना के उस प्रकाश के कारण है जिसे जीवात्माओं के कोष अनेक रंगों से बिखेर देते हैं। तो यह एक अत्यंत ही रोचक अनुसंधान होगा।
ठीक है, तो हम आगे पढ़े। और मैं पढ़ता हूँ ना सर, आप बूढ़े तो मानवीय विशेषताओं और क्षमताओं के उपरोक्त अवलोकन से संभवतः यह थोड़ा समझ सकें कि मानव चरित्र क्या है, और तभी चरित्र निर्माण के सही विज्ञान का आधार भी तैयार हो सकेगा। अब हम समझ सकते हैं कि किसी व्यक्ति का चरित्र उन सब विभिन्न विधियों का योग समूह है जिसमें उनकी चेतना उनके विभिन्न कोषों स्थूल, वासनामय, मनोमय और आध्यात्मिक के माध्यम से व्यक्त होती हैं। यह योग समूह भी अभिव्यक्तियों की उस संपूर्ण विधियों का एक अंश मात्र ही होगा जिनमें उन कोषों में कार्यरत चेतना का व्यक्त होना संभव है। जैसे जैसे व्यक्ति विकसित होता है, उस दिव्य अंश के निहित समस्त संभावनाएं एक एक करके अव्यवस्थित से व्यक्त होने लगती हैं। चरित्र अधिकारिक पूर्ण हो जाता है, वह अपने अंदर क्रियाशील दिव्य जीवन का एक अधिक सक्षम यंत्र बन जाता है। गुणों के इस प्रकार धीरे धीरे अवस्था से व्यक्त होने के लिए आधुनिक विज्ञान में एक सुंदर उपमा मिलती है। परंतु जैसे ठोस वस्तु के टुकड़ों को लगातार गर्म करने पर उसमें से विभिन्न आवृत्तियां वाले कंपन निकलने लगते हैं, उस वस्तु के ऊष्मीयभूत हो जाने पर इन कंपनों का स्पेक्ट्रोस्कोप द्वारा विश्लेषण किया जा सकता है और यह देखा जा सकता है कि कौन से कंपन क्रियाशील हैं। जैसे जैसे वस्तु का तापमान बढ़ेगा, उससे अधिकाधिक रेखाएं प्रकट होने लगेंगी। तब उस उष्णीयभूत वस्तु का चित्र धीरे धीरे सूर्य के चित्र के समान हो जाएगा और उसमें सभी संभव कंपन दिखाई देने लगेंगे। ऐसे चित्र में काली रेखाएं या पट्टियां संबंधित आवृत्तियों के कंपन का अभाव प्रकट करती हैं। तापमान बढ़ने पर इन काली रेखाओं या पट्टियों की संख्या कम होने लगती है और कंपन का क्षेत्र अधिकाधिक पूर्ण हो जाता है। मानवीय विकास और समस्त क्षमताओं और शक्तियों की धीरे धीरे अभिव्यक्ति के संबंध में उपरोक्त उपमा कितनी सही है, यह स्पष्ट ही है। दिव्य जीवन के सभी गुण ईश्वरीय अंश की प्रत्येक इकाई में सुषुप्त अवस्था में विद्यमान रहते हैं। यह इकाई ही जीवात्मा है। जैसे जैसे जीवात्मा का विकास होता है, ये गुण एक एक करके धीरे धीरे व्यक्ति पूर्णता की उस अवस्था में पहुंच जाता है जहां ये सभी गुण पूर्णतः व्यक्त हो जाते हैं। विकास की किसी भी विशिष्ट अवस्था में किसी व्यक्ति का चरित्र वास्तव में दिव्य गुणों का एक अधूरा चित्र है, क्योंकि अविकसित कोषों के माध्यम से चेतना का प्रकाश अंशतः ही प्रकट हो पाता है। पूर्ण या सिद्ध पुरुष का चरित्र दिव्य गुणों के समग्र चित्र प्रस्तुत करता है और सूर्य के चित्र के समान होता है। एक साधारण अपूर्ण व्यक्ति का चित्र एक ठोस वस्तु के गर्म होने पर प्राप्त चित्र के समान है, जिसमें अविकसित गुणों की कुछ काली रेखाएं होती हैं। गुण विद्या दुर्गुणों के अस्तित्व को स्वीकार ही नहीं करती। वे तो चरित्र
वो तो चरित्र चित्त की काली रेखाएं हैं। जैसे जैसे व्यक्ति का विकास होगा और उसमें सद्गुण विकसित होंगे, ये काली रेखाएं कुछ समय बाद दिखाई ही नहीं देंगी। ठीक है, ठीक है सर। थैंक यू। बीच बीच में आपका आवाज भी कटता है, और सरलता आने के लिए आपको और पढ़ना है, इसलिए हम बोलते हैं, और बाकी कुछ नहीं। आप है ना, और एक दो पुस्तक में आप बहुत अच्छे पढ़ेंगे। आप प्रैक्टिस करना है। आप चित्रा मैम, सुप्रिया मैम के साथ पढ़ना है। और ज्योति मैम बहुत अच्छी पढ़ती है, वो अभी टूर पे है, कहाँ बाहर गई है। तो आप भी पढ़ना है, हमें अच्छा लगता है, लेकिन थोड़ा बीच में कटता है, और थोड़ा सा अच्छा आना चाहिए, बस यही हमें अच्छा लगता आवाज जो है वो साफ सुथरा नहीं आ रहा था। है। हाँ, उसके लिए हम बोलते हैं, बाकी कुछ नहीं, सबको समझ। ओके सर, ओके। आप प्रैक्टिस कीजिए, गर्म पानी पीजिए। राम प्रसाद जी शाम को बुक लेने से पढ़ने पढ़ने के लिए आए थे ना, गर्म पानी पीजिए, अच्छा आएगा। मैं तो आता है? गर्म पानी पीता हूँ सर, सुबह शाम दोपहर सब जगह। अरे वाह, बहुत बढ़िया। तो ठीक है, ठीक है, तो बढ़िया बात है। यस, ठीक है। अच्छा पढ़ा आपने, अच्छा प्रयास है। पहले एक भी पैराग्राफ नहीं आता था पढ़ने के लिए, अभी अभी दो चार पैराग्राफ ऐसे ही पढ़ते हो, बहुत अच्छा है। अब 1980 से पढ़ाई छूट गई ना सर। तो अभी करनी है। अब 1980 से पढ़ाई छूट गई, 1925 से अब 2025 से शुरू की है सर। हाँ, हमारा जन्म हुआ था तब 79 में। ठीक है, ओके, ठीक है, नो प्रॉब्लम। अभी सुनिए, तो ये सिद्ध पुरुष के बारे में बोल रहे, हमारे गुणों के बारे में ज्यादा बोल रहे। एक साधारण अपूर्ण व्यक्ति का चित्र एक ठोस वस्तु के गर्म होने पर प्राप्त चित्र के समान है, जिसमें अविकसित गुणों की कुछ काली रेखाएं होती है। गुण विद्या दुर्गुणों के अस्तित्व को स्वीकार ही नहीं करती। तो ये हमेशा याद रखना है कि जो इसमें ये बात है कि हमें आगे जाना है, तो जो गुण रहते हैं ना, वो अच्छे होने चाहिए। जैसा हम बोलते हैं हमेशा, सत्य बोलना है, सेवा करनी है, करुणा चाहिए, प्रेम चाहिए, ये हमें चाहिए। हम किसी के ऊपर कुछ जादू करने के लिए ये पढ़ना नहीं है, किसी को कुछ करना है इसके लिए ये तंत्र नहीं है। ये ये एक अच्छा वाला रास्ता है, हमेशा ये अच्छा रहेगा। और जब तक वो हम अच्छे नहीं बनेंगे, तब तक ये हमें रास्ता भी नहीं मिलेगा। ये भी ये भी है। जैसा धीरे धीरे हमारे उस पर, हमारे देहात्मा पे, हमारे जीवन पे उसका प्रभाव पड़ता है, और हम चेंज होने लगते हैं। तभी वो दिव्य दृष्टि आती है, सब कुछ दिव्य होने लगता है, अपने आप काम बनने लगते हैं। तो वो होगा, लेकिन आखिर एटलीस्ट हम आ गए इस प्लेटफॉर्म की, हम पढ़ रहे हैं और अच्छा कर रहे हैं, तो यही सबसे बड़ी बात है। तो हमने ऑलरेडी 60-70% काम किया है, बाकी बचा है 30%। हम बाकी लोगों से तो बहुत आगे है, ये हमें हमेशा याद रखना है। ठीक है संदीप जी? यस। तो आप आराम से सुनिए अभी। अतः यह स्पष्ट हो जाना चाहिए कि व्यापक अर्थ में चरित्र निर्माण का कार्य इतना ही है कि हमारे दिव्य स्वरूप की अज्ञात गहराइयों में जो समस्त गुण सुप्तावस्था में पहले से ही विद्यमान है, उन्हें बाहर ले ले आया जाए। तो हमारे अंदर ही सब कुछ है, बाहर लेके आना है। तो हमें जो जो हम जो हमें छोड़ना चाहिए वो छोड़ना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें वो हमें छोड़ना पड़ेगी। तो गौतम बुद्ध को पूछते, तो आप आपसे ध्यान करने से आपको क्या मिला, ऐसा बुद्ध जी को जब बोले, तो बुद्ध बोले कि मुझे कुछ नहीं मिला, मैंने जो था मैंने मेरे से ही छोड़ दिया, तभी ये ऊपर आया। तो जो बाकी जो गुण है, जो अवगुण है, गुण है, जो हमारे ध्यान के लिए और हमारे ग्रोथ के लिए नहीं चाहिए, उसको हमें छोड़ देना पड़ेगा, और धीरे धीरे छूट भी जाएगा। ओके, तो वो पक्का है। तो जो नॉनवेज खाते हैं वो वेज बनेंगे, धीरे 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 सत्यता के मार्ग पे आएंगे, ये सब कुछ होगा ही आपका। इस प्रकार हमारा अपूर्ण स्वरूप पूर्णता के उस दिव्य स्वरूप के अनुरूप होने लगता है, जिसमें ये समस्त गुण सुसंगत और संतुलित पूर्णावस्था में होते हैं। यदि चरित्र निर्माण के विज्ञान है, तो इस कार्य को विधिवत और वैज्ञानिक ढंग से करना संभव होना चाहिए। इसे विधिवत इस कारण किया जा सकता है क्योंकि गुण विद्या के सिद्ध पुरुषों ने
हमें वह ज्ञान उपलब्ध कर दिया है जिससे हम जानते हैं कि हमें क्या और कैसे करना है। इसे वैज्ञानिक ढंग से इस कारण किया जा सकता है क्योंकि इन गुणों का विकास सुनिश्चित नियमों के अनुसार एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। ये नियम उतने ही अपरिवर्तनीय और विश्वसनीय है जितने भौतिक जगत के नियम है। तो भौतिक जगत के नियम क्या है? प्रकृति के नियम है, नेचर के, हमारे जो आसपास जो नियम है ना वो बनाए हैं, जो वो हमेशा चलते रहते हैं, उसके ऊपर हम नहीं जाते। पंच महाभूतों के जो रूल्स है, जो नियम है, वो चलते ही रहेंगे, उसके आगे हमारा कुछ नहीं चलता। जैसा जैसा कुछ ये बारिश जोर से आई तो हमारा उसके ऊपर कुछ चलता है क्या? हम रुकना ही पड़ता है। बारिश आ गई, हवा बह गई, धूप आ गई या ठंड पड़ी, तो ये सब ये भी चलता है। प्रकृति के कुछ नियम है तो वो हमेशा चलते ही रहेंगे। उसके हिसाब से हमें रहना है, तभी हम जी सकते हैं और आगे जा सकते हैं और हमारी आयु भी लंबी हो सकती है। अभी जो भी है आयुर्वेदा या होम्यो, बाकी सब अभी क्या बोल रहे हैं कि लाइफस्टाइल चेंज करने के लिए बोल रहे हैं ना हमारी, वो है। और सबसे ज्यादा ट्रेस ट्रेस हमारा मैनेज होना चाहिए, वो होगा हमारा ध्यान से। ठीक है, फिर ध्यान से ही ऊपर आ गए। आंतरिक विकास की इस प्रक्रिया के लिए चरित्र निर्माण शब्द उपयुक्त नहीं है। इसके प्रयोग से साधक की दो गलत धारणाएं बन सकती हैं। प्रथम, उसकी यह धारणा बन सकती है कि किसी वस्तु का निर्माण इसी प्रकार करना है जैसे कोई भवन या संयंत्र बनाया जाता है, परंतु वास्तविक प्रक्रिया तो एक आंतरिक सत्य का प्रकटीकरण है जो अपनी संपूर्णता से हमारे अंदर पहले से ही विद्यमान है। प्रक्रिया वास्तव में यह है कि अनंत संभावनाओं वाला जीवन धीरे धीरे और अधिकाधिक व्यक्त होने लगता है। चेतना का क्रमशः इतना विस्तार होता है कि विश्व में जो कुछ भी है वह अंततः उसमें समा जाए। वर्तमान स्थिति में हमें अपने उन निम्न कोशों का निर्माण और विकास करना है जिनके माध्यम से हमारे अंदर स्थित दिव्य जीवन व्यक्त होता है। हमें जीवन और उसकी अभिव्यक्ति का निर्माण और विकास नहीं करना है। तो ये थोड़ा ऊपर वाला लैंग्वेज है। अभी हम हमारा ही विकास करने की कोशिश कर रहे हैं, हमारी हेल्थ अच्छी बने, हमारा जो प्रॉब्लम सॉल्व हो वो देखते हैं। वो तो हो जाएगा धीरे धीरे, हम एक इसमें लगे हैं तो ये भी हो जाएगा। लेकिन मेन हमारा पर्पज क्या है? हमारे जीवन और उसकी अभिव्यक्ति का निर्माण और विकास नहीं करना है। तो हमारे इस जीवन का विकास करने में हम नहीं है, तो आगे हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ करनी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस रास्ते से जाएंगे तो हमें ये सब कुछ भी मिलेगा। ठीक है, पेज नंबर 37 है, 37 है। चरित्र निर्माण शब्द एक प्रयोग से दूसरी गलत धारणा ये बन सकती है कि जिसका हम निर्माण करते हैं वह जीवन की स्वतंत्र अभिव्यक्ति को सीमित और प्रतिबंधित करता है। यदि हमारे मन को एक स्वस्थ तरीके से व्यवहार करने की आदत डाली जाती है तो इससे उसकी स्वतंत्रता और क्रियाशीलता बस इतनी ही सीमित होती है जितने कि स्थूल शरीर की कुछ वांछनीय और आवश्यक आदतों से हमारा भौतिक जीवन सीमित होता है। ये शारीरिक या मानसिक आदतें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से बाधक नहीं है। बाधक तो विवेक का अभाव है जिसके कारण हमें उन सीमाओं का भान ही नहीं होता और वे आदतें हम पर अपना प्रभुत्व जमाए रहती है। जैसे जैसे हमारा जीवात्मा विकसित होता है और निम्न कोशों पर उसका नियंत्रण बढ़ता है, ये आदतें उतनी ही कम बाधक और कम हानिकारक हो जाती है। इन आदतों के कारण ही जीवात्मा शारीरिक और मानसिक क्रियाओं का कार्य अचेतन मन पर छोड़ पाता है। अन्यथा ये क्रियाओं की ओर इस ध्यान देना ही पड़े और व्यर्थ में समय और शक्ति का अपव्यय हो। यदि हम इन बातों को अपने ध्यान में रखें तो अपने निम्न स्वभाव के रूपांतरण के लिए प्रचलित और सुपरिचित शब्द चरित्र निर्माण का प्रयोग कर सकते हैं। इस रूपांतरण के कारण ही हमारे आत्मिक स्वरूप की अधिकाधिक अभिव्यक्ति संभव हो पाती है। तो सबसे चरित्रवान कौन है इस भूचर में? श्री राम जी है ना, तो राम जी को चरित्रवान बोलते हैं। तो उनके जैसा हमारा कैरेक्टर होना चाहिए ऐसा बोला जाता है। लेकिन ऐसा ही श्री कृष्ण जैसा भी हमें सोच के रहना पड़ेगा। तो श्री राम जी हमारे लिए पूजक है इस संसार में। श्री राम तो उनका ही आदर्श अभी तक चल रहा है। तो 2 दिन में उनकी
जन्मदिन है या नवमी है, श्री राम नवमी है, तो हम ध्यान भी करेंगे। अच्छा, देखेंगे कैसा होता है, करेंगे। ठीक है। एक उज्जवल चरित्र निर्माण की समस्या प्रमुखता अपने समस्त कोशों और उनके कार्यों का अध्ययन करने की तथा फिर उन कोशों की क्रियाओं को पूर्णतः दोष रहित बनाने के लिए आवश्यक उपाय करने की समस्या है। विज्ञान, दर्शन और धर्म में आज उपलब्ध ज्ञान के आधार पर यह सब कर पाना संभव नहीं है। इनमें से किसी में भी हमें चरित्र निर्माण की विज्ञान के लिए आवश्यक तत्वें नहीं मिलती। इस प्रकार के विज्ञान के लिए आवश्यक ज्ञान तो हमें गुण विद्या में ही मिलता है। इस विद्या के सिद्ध पुरुष युगों से इस दिशा में प्रयोग करते रहे हैं और इस कार्य के लिए प्रभावशाली विधि तैयार कर सके हैं। अगले अध्याय में यह प्रयत्न किया गया है कि एक एक करके मनुष्य के विभिन्न कोशों पर विचार किया जाए। निम्न लोगों में हम जितना समझ सके उतना उनसे संबंधित कार्यों का अध्ययन किया जाए। तब तत्पश्चात ये बताया जाए कि किन प्रारंभिक उपायों द्वारा इन कार्यों और क्रियाओं में सुधार लाना संभव है। आत्म साधना की समस्या का विधिवत अध्ययन केवल इसी तरह किया जा सकता है। तो आत्म साधना की तपस्या का विधिवत अध्ययन केवल इसी तरह किया जा सकता है। तो हमें अलग अलग कोश है, मीन्स हमारा भी ये देह देह शरीर है, देन अस्ट्रल है, अस्ट्रल बॉडी ना, वासना, उसको वासनामय बोलते हैं। तो जब ये कुछ लोगों को दिखता है ना, तो हमें जो स्वप्न पड़ते हैं ना, तब हम अस्ट्रल अस्ट्रल प्लेन में जाते हैं, हम शरीर छोड़ के जाते हैं। जो सब स्वप्न तो सबको पड़ते हैं ना, स्वप्न आते हैं ना, तो हम वो अस्ट्रल शरीर में जाते हैं, तो ये छोड़ के जाते हैं हमारा शरीर। तो हम दो इसमें तो जाते ही है जनरली सभी लोग। ओके, उसके ऊपर भी जा सकते हैं, लेकिन आप भी इधर तक रख सकते हैं। ठीक है। तो इसका अध्ययन हम कर रहे हैं, तो हमें ना थोड़ा ये रास्ता कठिन भी रहेगा कि कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों के आसान भी रहेगा। लेकिन ये कैसा रहता है, ये रास्ता जो है वो पिछले जन्मों के कर्मों के अनुसार है। पहले जन्मों में आपने अच्छा काम बहुत किया है, इस पर काम किया है, तो ये रास्ता है ना आपको इजी हो जाएगा। और अभी आपसे शुरू है तो आप नाराज नहीं होना है, इसको चालू कर रखना है। तो कुछ लोग बोलते हैं इनको दिखता है, उनको राम प्रसाद जी को स्मेल आता है, मुझे नहीं आता है, इनको दिखता है, उनको दिखता है, ऐसा जो होता है ना, तो उससे हमें बाहर पड़ना है। तो हम एक बस में बैठे या ट्रेन में बैठे, हमेशा अपना तो प्रवास चलता ही है, उसकी ऊर्जा हमें मिलती ही है, तो इसमें हमें नहीं पड़ना है ना। तो इसके आगे हमें जाना है, तो हमें विधिवत से जाना है, ना ही अलग मार्ग से जाना। ठीक है। यस, यस, ठीक है। तो पेज नंबर 38 पे है। अपने चरित्र निर्माण का कार्य हमें विधिवत ही नहीं वैज्ञानिक भावना से भी करना होगा, और इसमें दो बातें आती है। अपने चरित्र निर्माण का कार्य हमें विधिवत ही नहीं वैज्ञानिक भावना से भी करना होगा, और इसमें दो बातें आती है। प्रथम, हमें संपूर्ण समस्या के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखना चाहिए। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का अर्थ है कि हम ये अच्छी तरह समझ ले कि इन समस्त कोशों पर विचार करते समय हम प्राकृतिक नियमों के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। ये नियम भी उतने ही विश्वसनीय हैं जितने कि भौतिक जगत के नियम, और जिनके आधार पर आधुनिक विज्ञान का संपूर्ण भवन निर्मित हुआ है। इस बात पर बल देना इसलिए आवश्यक है क्योंकि जीवन के जो पक्ष भौतिक क्षेत्र में नहीं आते, उनके विषय में सामान्यतः भ्रांत धारणा प्रचलित है। मानसिक और नैतिक बातों के बारे में संसार के साधारण व्यक्ति के ही नहीं, महान विचारों को और वैज्ञानिकों के विचार बहुत ही विचित्र है। यह तो ये मानते हैं कि भौतिक जगत में सब कुछ निश्चित नियमों के अनुसार होता है, परंतु हमारे मानसिक और नैतिक क्षेत्र में किसी बात को स्पष्ट और निश्चित नहीं माना जाता। बहुत कम लोग तथा कथित मानसिक और नैतिक नियमों को गंभीरता से स्वीकार करते हैं। इसका अर्थ तो सचमुच ये मानने के समान है कि संसार का एक भाग जो सुव्यवस्थित है तथा शेष भागों में अव्यवस्था है। परंतु इस विचार का बेतुकापन सामान्यतः उन लोगों की समझ में नहीं आता जो भौतिकता में इतना फंसे हैं कि उसके परे कुछ देख ही नहीं पाते।
तो भौतिकता में हम फंसे रहते हैं, तो उनको लोग देखना मुश्किल है। और ये जो हमारा ध्येय है ना, इससे हम एक्शन लेते हैं, कार्य जो करते हैं ना, इस ध्येय से करते हैं। बाकी सब जो कोश है ना, मनोमय है, बौद्धिक है, जो जो बाकी जो शरीर है ना, वो कुछ नहीं कर सकता, वो एक जेल में बंद जैसा है हमारे अंदर। लेकिन जो हम जो कार्य करते हैं वो भौतिक से करते हैं, तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हमारा भौतिक है। इसलिए हमें ध्यान करने के लिए, अच्छा रहने के लिए ये शरीर आवश्यक है, तो इसका हमें ख्याल रखना है। तो हमारा कुछ हम बीमार हो गए तो ध्यान नहीं कर पाएंगे, तो इसके लिए हमेशा इसका ख्याल रखना। ठीक है। अंतर जीवन के नियमों में हमारा दृढ़ विश्वास है या नहीं, यह जानने की एक ही कसौटी है। अपने अंतर जीवन में आवश्यक प्रयोगों के आशातीत परिणाम प्राप्त न होने पर क्या हम उदास हो जाते हैं और उन नियमों की सत्यता पर संदेह करने लगते हैं, अथवा क्या हम ये सोचते हैं कि सफलता के लिए आवश्यक शर्तें पूरी न कर पाने के कारण हमें वह असफलता मिली है। बहुत से लोग अपने विचारों और भावनाओं के अनुसार आत्म साधना तो करने लगते हैं, परंतु आशातीत परिणाम वांछित शीघ्रता से प्राप्त न होने पर उन्हें निराशा होती है। कुछ तो यह सोचकर ही मानवीय प्रयास के इस क्षेत्र में सब कुछ अनिश्चित है, इस दिशा में अपने सारे प्रयत्न ही छोड़ बैठते हैं। यह दृष्टि को पूर्णतः अवैज्ञानिक है। इससे तो यही पता चलता है कि आत्म साधना के मूल आधार को ही वे नहीं समझ पाए। तो अभी हमारा ये बुक से ये जो किताब है, इससे अभी हमारा कनेक्शन हो गया। जो मैंने ये पढ़ा नहीं था पहले, ही मैंने 2 मिनट पहले ही बोला था ऐसा ऐसा है करके, तो यही बातें अभी इस पार्ट में आ गई, इस पैराग्राफ में आ गई ना। तो इससे हमारा एक इस किताब से कनेक्शन हो गया, एक फ्रीक्वेंसी मैच हो गई। तो अब ये जो बुक है, ये पुस्तक है, वो हमारे लिए सबके लिए इजी रहेगी अब। ठीक है। तो पेज नंबर 39 पे है। ओके। इन समस्याओं के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण का ये अर्थ यह भी है कि हम उच्च जीवन से संबंधित बातों को रहस्यपूर्ण न समझें। यह सच है कि अदृश्य जगत के उच्च उच्च लोगों तक पहुंचने के लिए श्रद्धा भावना आवश्यक है, परंतु इस कारण हम यह न भूल जाए कि इन क्षेत्रों में भी प्राकृतिक नियम लागू होते हैं और इन लोगों का क्षेत्रों में क्रियाशील नियमों के परीक्षण एवं उचित प्रयोग करके ही उन लोगों के रहस्य को जाना जा सकता है। जिन संपूर्ण तथ्यों और नियमों का गुड़ विद्या कहते हैं, उनकी खोज किसी रहस्यपूर्ण ढंग से नहीं हुई है। ये खोज अति भौतिक क्षमताओं और शक्तियों की सहायता से सम परीक्षण करके की गई है। गुड़ विद्या के साधकों और सिद्ध पुरुषों ने बार बार इन तथ्यों और नियमों की सत्यता का परीक्षण किया है। वे स्वयं आंतरिक विकास के इस पथ पर चल चुके हैं और उन्होंने सभी परिस्थितियों में इन नियमों को पूर्णतः विश्वसनीय पाया है। अतः जब कोई साधक अपने आंतरिक स्वरूप के विशाल और आकर्षक क्षेत्र में प्रवेश करे और वहां से सभी प्रकार की असामान्य क्षमताओं और शक्तियों को निकाल लाने का प्रयत्न करे, तो उसे यह समझ लेना चाहिए कि वो जो चाहे सो कर सकता है। बस शर्त इतनी है उसके पास ज्ञान की कुंजी हो और समस्त कठिनाइयों के होते हुए भी जिनका आना अनिवार्य है, प्रयत्नशील बने रहने का उसका संकल्प दृढ़ हो। तो जैसे जैसे इस मार्ग पर हम जाते हैं, हमें कठिनाइयां आती है, तो वो आनी ही है, तो ही हमारा मार्ग सुख अच्छा हो जाएगा, ऐसा बोल रहे हैं। परंतु केवल सैद्धांतिक ज्ञान की पर्याप्त नहीं है, उसे प्रयोग करने ही होंगे। उसे अंतर जीवन के नियमों की सत्यता की जांच और उनका प्रत्यक्ष ज्ञान स्वयं प्राप्त करना होगा। उन नियमों का सफलतापूर्वक प्रयोग करने की प्रविधि उसे तैयार करनी पड़ेगी। अपने अगम्य स्वरूप तथा बाह्य जगत के संबंध में उसके ज्ञान में निरंतर वृद्धि केवल इसी प्रकार हो सकती है। तो अपने अगम्य स्वरूप तथा बाह्य जगत में संबंध में उसके ज्ञान की निरंतर वृद्धि केवल इसी प्रकार ही हो सकती है। तो आप देख लीजिए, आज से या कल सुबह से हमेशा सत्य बोलने का संकल्प लीजिए। कुछ भी हो, मैं सत्य बोलूंगा, ऐसा आप दृढ़ निश्चय कीजिए। देखो, आपके जीवन में चेंजेस होने लगे। पहले पहले थोड़ी थोड़ी मुश्किलें आएगी,
लेकिन जब वो जाएगी तो बहुत ही अच्छा होगा आपका लाइफ। अब करके देखना है, संकल्प करके रखना है, मैं हमेशा सत्य ही बोलूंगी, सत्य ही बोलूंगा, जो हो जाए। तो ऐसा हो गया तो आपका लाइफ चेंज हो जाएगा, आप स्पिरिचुअल ग्रोथ फास्ट होने लगेगी, जैसा क्या बोलते हैं, फास्ट ट्रैक में हो जाएगा। लेकिन वो करना है, करना पड़ेगा। बहुत कुछ लोग करते हैं लेकिन और उसमें ज्यादा सोच समझकर सोच बोलना है, वो करना है। सच तो हम बोलते ही है, ऐसा नहीं है हम नहीं बोलते हैं, लेकिन सोच समझकर हमें सच बोलना है। किसी को ऐसे बातों बातों में, अभी बच्चे रहते हैं ना, बच्चे पीछे लगते हैं, मैं गांव जा रही हूँ तो बच्चे लगते हैं ना पीछे, तो बोलते नहीं मैं नहीं जा रही हूँ, मैं इधर ही हूँ, ऐसा करूंगी वैसा करूँ, और बोलते झूठ बोलते हैं। तो वो भी नहीं करना है, अपने बच्चों को हमेशा सच बोलना है। मैंने अभी तक मेरे बच्चों को कभी मैंने झूठ नहीं बोला, किधर भी मैं जाऊँ तो मैं बोलता हूँ मैं इधर जाके मैं वापस आता हूँ, लेकिन मैं अभी तुमको नहीं लेके जाऊंगा। मैं सीधी सिंपल से बात करता हूँ उनसे। पहली बार रोते हैं थोड़ा, क्या बोलते हैं, उनको गुस्सा आता है, फिर वो शांत होते हैं। तो उनको पता है हमारे पापा ऐसे है, तो कभी ऐसा नहीं। लेकिन मैं जब लेके जाता हूँ तो लेके ही भी जाता हूँ, तो मैं बोलता चलो अभी जाएंगे, तो आते हैं। तो हमें इसलिए हमेशा सत्य सत्य बोल। हाँ, कभी कभी असत्य से कुछ सबको कुछ सेवा बन रही है, कुछ प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है बड़ा, तो तब असत्य बोल सकते हैं, लेकिन हमेशा नहीं करना है वो, सत्य बोलना। ठीक है, पेज नंबर 40 पे आ गए। बड़ा है, कितना बच टाइम है, और 10 मिनट है। परंतु हमें एक सावधानी रखनी चाहिए कि मन की क्रियाएं प्राकृतिक नियमों के अनुसार होती है। इसका यह अर्थ नहीं होता कि हमें परिणाम उतनी ही शीघ्रता से और उसी प्रकार मिल सकते हैं कि भौतिक या यांत्रिक क्रियाओं के संबंध में मिल जाते हैं। यांत्रिकी, रसायन या भौतिकी शास्त्र के क्षेत्र में प्रयोग के परिणाम तुरंत मिल जाते हैं, क्योंकि ये किसी जीवन प्रक्रिया में संबंधित नहीं है। जीवन प्रक्रिया के क्षेत्र में क्रियाएं बहुत अधिक और जटिल हो ही जाती है, उनके परिणाम भी अपेक्षाकृत लंबे समय बाद प्राप्त होते हैं। जीव विज्ञान शास्त्र के क्षेत्र में परिणाम यांत्रिक क्रियाओं की अपेक्षा अधिक समय बाद प्राप्त होते हैं और उतने विश्वसनीय भी नहीं होते। प्रक्रिया की जटिलता के कारण यह भी संभव है कि कुछ बातें हम भूल या छोड़ जाए और फिर वे ही असफलता के कारण बने, जैसे कि इन्हें सुधार लिया जाए, आशातीत परिणाम प्राप्त हो जाते हैं। परिणाम में इस विलंब या अनिश्चितता के कारण हम यह तो नहीं कहते हैं कि जीव शास्त्र विज्ञान ही नहीं है। इनके होते हुए भी वह एक विज्ञान है, क्योंकि प्रक्रिया चाहे कितनी ही लंबी और जटिल क्यों न हो, परिणाम अंततः प्राकृतिक नियमों पर निर्भर करते हैं। जो प्राकृतिक नियम है उस पर ही परिणाम होते हैं। इसी प्रकार कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में मानसिक या आध्यात्मिक क्रियाओं के परिणामों में विलंब या असफलता का यह अर्थ नहीं है कि इन क्षेत्र में अपरिवर्तनीय नियम का काम ही नहीं कर रहे हैं। इसका अर्थ इतना ही है कि परिस्थितियां भिन्न एवं जटिल है। सुनिश्चित सफलता के लिए समस्त परिस्थितियों को अनुकूल बनाना कहीं अधिक आवश्यक है, क्योंकि आत्म साधना के क्षेत्र में प्राकृतिक नियम लागू होते हैं। इसलिए हम ये न मान ले कि हमारा काम बस एक दिए हुए नक्शे के अनुसार मोटर कार को फिट करके अपने गंतव्य स्थान पर चलाकर ले जाना के समान है। आत्म साधना की समस्या तो सभी प्रकार की कठिनाइयों और जटिलताओं से भरी है। उसको सुलझाने के लिए सावधानी तथा धैर्य के साथ लंबे समय तक प्रयत्न की आवश्यकता है। ओके, केवल इसी अर्थ में आत्म साधना या योग एक विज्ञान है। ओके, ये हमेशा ये याद रखना है। तो डरे नहीं, जो हमारे आगे चैलेंजेस आएंगे, प्रॉब्लम्स आएंगे, उसको हमें आगे लेके जाना है। इसलिए तो प्रॉब्लम आ रही है हमको, हम उसके लिए तैयार हो गए, इसलिए हमें ज्यादा प्रॉब्लम आती है, ये हमेशा याद रखिए। ठीक है, तो उस चैलेंज को हमें दूर फेंकना है, उसको ओवरकम करना है, उसको उस पर हमें काम करना है, ना ही पीछे हटना है, ना ही साइड में जाना है। पीछे भी हटना नहीं है, साइड से भी जाना है। जो भी प्रॉब्लम आए तो उसको डायरेक्टली हिट करना।
वही है। तो रोना नहीं है, प्रॉब्लम आया तो भी। ओके। बोला जाता है श्री कृष्ण को कितनी प्रॉब्लम आई, श्री जो कर्ण महा क्या कर्ण है तो हमेशा रोता रहता है, मुझे मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला, मेरे ये ऐसा था वैसा हुआ, मेरे माँ नहीं, ये जो कुछ भी है। तो श्री कृष्ण ने बोला कि मेरे मैं तो ही जेल में ही पैदा हुआ था, तुम तो ऐसे ही तो, मैं तो जेल जेल में ही पैदा हुआ था, मेरी माँ भी मेरे बिछड़ गई और मेरे पीछे मृत्यु था कितने सालों तक। मामा कौन उसके मृत्यु करना चाहता था ना, उसको मारना ही चाहता था, तो उसके बच बच कर वो जिया। उसके बाद उसके जो बाकी सब लगे राक्षस वगैरह, वो भाग कर द्वारका नगरी बसाई उन्होंने। तो कितना ये है। तो ऐसा तो हमारा नहीं है किसी का, है ना। तो वो भी उसको ही श्री कृष्ण बोला जाता है। ओके, ठीक है, हम लिख सकते हैं। तो इसलिए आत्म साधना हमारी करनी है तो हमें अच्छा रहना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, सेवा करनी चाहिए। और आपसे कुछ न हो तो आप डोनेशन चालू कीजिए, किसी किधर भी कीजिए, लेकिन अच्छी तरह कीजिए जहाँ उसका उपयोग होता है। उससे बहुत भारी इफेक्ट होता है, आप माने ना माने तो होता है। इसलिए वो दान दान से बहुत प्रॉब्लम हमारी सॉल्व होती है। आपको क्या करना चाहिए वो देखना है, आपका जो मन बोलता है ना वो कीजिए, अंदर का जो मन बोलता है ना वो उसको करना है। ठीक है, चलो बैठ सकते हैं, 5 मिनट है। आत्म साधना का लक्ष्य तो मोटे तौर पर पिछले अध्याय से बताया ही जा चुका है। मूलतः यह दिव्य आत्मा के साथ सचेतन एकता का बोध लिए हुए पूर्ण स्वतंत्रता के साथ जीना है और ईश्वरीय संकल्प को पूरा करने में समस्त लोगों में संबंधित शक्तियों और क्षमताओं का पूर्ण कुशलता से उपयोग करता है। परंतु ये एक ऐसा लक्ष्य है जिसे साधक अनेक जन्मों के कठोर प्रयत्नों के बाद ही प्राप्त कर सकता है। तो क्या आत्म साधना से हमें वर्तमान जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता और हमें इस लंबी और कठिन यात्रा पर इसी आशा में चलते रहना होगा कि भविष्य किसी जीवन में हम पूर्णता और आत्मबोध प्राप्त कर सकेंगे? निश्चित ही बात ऐसी नहीं है। इस पुस्तक को पढ़ कर ज्ञात होगा कि इस दिशा में थोड़ी सी भी प्रगति साधक के लिए अत्यंत लाभप्रद है और जीवन की अनेक चिंताओं और कष्टों से उसे मुक्त कर देती है। अभी मैंने बोला था ये 2-3 मिनट पहले बोला था ना ये। तो ये हम जब आत्म साधना करते हैं तो हमारी जो भौतिक जीवन की सभी समस्याएं भी छूट जाती है, ये वो रास्ते पे आएगी। आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो सब छूट जाएगी, लेकिन इसके रास्ते पे आना है ना। कुछ क्षण के लिए पाठक ये कल्पना करके देखे कि उसका जीवन कैसा होगा यदि वह अपने स्थूल शरीर, भावनाओं और विचारों पर नियंत्रण कर सके और अपने विवेक और उच्च निर्णय के अनुसार उनकी क्रियाओं का संचालन करे। वो कल्पना करे कि वह भौतिक आसक्तियों, भावनात्मक विक्षेपों और अशांत एवं उद्विग्न मन की चिंता और आशंकाओं से मुक्त है। प्राप्त परिस्थितियों में उसका जीवन पूर्णतः शांत है। जिस शक्ति जिस शक्ति और सुख को साधारण व्यक्ति अर्थ में ही बाह्य संसार में खोजते हैं, उन्हें वह अपने अंदर ही से ही प्राप्त कर लेता है। फिर इस शांत और आत्म संयत जीवन के बीच वह कल्पना करे कि आत्मबोध के चरम लक्ष्य के लिए वो निरंतर प्रयत्नशील है। यह एक ऐसी स्थिति है जिसके लिए प्रयत्न करना किसी भी पुरुष या स्त्री के लिए वांछनीय है। यदि अंतर जीवन को बदलने का प्रयास लगन और दृढ़ संकल्प के साथ किया जाए तो उस लक्ष्य को इसी जीवन में भी प्राप्त किया जा सकता है। अंतिम लक्ष्य तक पहुंचने में मनुष्य को कितना समय लगेगा यह स्वाभाविक ही पिछले जन्मों में इस दिशा में उसके अपने प्रयत्नों, विकास की उसकी स्थिति और उसके कर्मों पर निर्भर करेगा। परंतु यदि उसमें पर्याप्त लगन और उत्साह है तो अभी इसी जीवन में मानसिक संतुलन, स्थिरता और शांति प्राप्त करने से उसे कोई नहीं रोक सकता। तो पता नहीं किसका कब क्या होगा, इसी क्षण भी हो सकता है किसी का, लेकिन हमें विश्वास करके करना है बस। हर एक का मार्ग अलग है। ठीक है, तो ये खत्म हो गया, एक ही प्यारे का बचा है। अतः आत्म साधना सबके लिए आशा
प्रेरणा और सुखमय जीवन का संदेश है। जो कोई भी सच्ची लगन और निष्ठा से प्रयत्न प्रारंभ करेगा, उसे प्रारंभ से ही उसके लाभ प्राप्त होने लगेंगे। मृत्यु आने पर भी उसे विश्वास होगा कि उसने प्रबुद्ध और मुक्त जीवन का आधारशिला रख दी है। उसने लक्ष्य तक ले जाने वाले मार्ग पर चलना प्रारंभ कर दिया है और अगले जीवन में वह इस महान कार्य को उसी स्थान से फिर प्रारंभ कर देगा जहां इस जीवन में उन्हें उसने छोड़ा था। तो एक खंड, प्रथम खंड खत्म हुआ। तो हमें बहुत अच्छी बुक है ये, किताब अच्छी है, तो हम उस रास्ते पे जा रहे हैं। एटलीस्ट हमने वो रास्ता चुना है और उस रास्ते से जा रहे हैं, तो हमें आशा नहीं छोड़नी चाहिए। तो इधर तक भी आए और हम किसी की भी मृत्यु हुए तो फिर नेक्स्ट जो जन्मा होगा तो इसी स्थान से हम आगे जाएंगे, ऐसा वो बोल रहे हैं। और क्या चाहिए हमको? ये है। ठीक है, चलो यहाँ हम रुकेंगे। आगे आगे है, स्थूल शरीर के कार्य बहुत है, बहुत कुछ है। तो बने रहे, ध्यान करने के लिए अभी टाइम हो है, तो अपने कैमरा ऑन रखे। मुझे एक क्वेश्चन पूछना है हाँ हाँ, पूछिए। कि जब उन्होंने बोला सत्य बोलना चाहिए था, तो आपने एक्चुअली किया है बाद में पॉइंट क्लियर कि किसी का, सब लोगों का फायदा हो रहा है तो उस वक्त चलेगा। यानी वो हमने जो महाभारत में भी सुना है, नरोवा कुंजरोवा, जब युधिष्ठिर ने बताया कि कौन कौन मर गया है, वो हाथी का नाम भी अश्वत्थामा था, और ये भी तो उसने फिर सबने बोला था कि तुम सच में बोलोगे तो फिर हम सब मर जाएंगे, तो आप ऐसे बोलो कि आपके ऊपर विश्वास है। तो उस वक्त उन्होंने भी नरोवा कुंजरोवा बोला था कि सबका नुकसान होना नहीं चाहिए। पर लास्ट जब उनकी जाने का टाइम है तो बोला कि वो युधिष्ठिर जैसे जमीन से थोड़े ऊंचे चलते थे, क्योंकि वो हमेशा सत्य भाषण करते थे। पर ये होने के बाद वो थोड़ा नीचे आ गए, ऐसे कहा है। तो हाँ, उनको फिर स्वर्ग भी उसमें नहीं तो मिला, उन्होंने, इसके कारण उनको स्वर्ग भी नहीं मिला है। हाँ, तो फिर हाँ, उन्होंने ऐसा क्या गलत किया था? क्योंकि अगर पांडव सब मर जाते और बाकी सब हो जाता, फिर सब पूरा समाज को ही प्रॉब्लम हो जाता जब ऐसे राज्य करते हो। तो फिर थोड़ा माइंड में थोड़ा गड़बड़ हो गई बेस्ट है ऐसे, ना। इसकी वजह नहीं, से। वो अलग अलग प्रवाह से जाता था। उन्होंने उस टाइम सत्य बोला होता तो हाँ, और कोई मार देता उनको, ऐसे थोड़ी था उसके कारण ही मरेगा। ओके। कृष्ण तो भगवान थे। वो क्या, जब वो सत्य बोलता है तो वो पुत्र शोक में बैठ जाते हैं ना, युद्ध में, हाँ, बराबर। है यस ना। यस यस। तो हाँ हाँ, एक पुत्र शोक में बैठ जाते हो तो उनका जो द्रौपद का बेटा आता है और उसको तलवार से उड़ाता है उनकी गर्दन, यही है ना। तो अ, नॉर्मली कोई कोई मार नहीं सकता उनको, ऐसा था उस टाइम, हाँ, उस टाइम ऐसे था, करेक्ट। तो और कुछ भी हो सकता था, वो संध्या के टाइम भी वो मार सकता था, कोई पूजा हाँ कर रहे थे उस टाइम भी मार सकता था, ऐसा कुछ ये नहीं हाँ हो। हाँ बाद में नियम तो चेंज ही हो गए ना युद्ध के, जब कुछ हाँ। ये पहले दिन को ही होता था युद्ध, बाद में वो रात को भी होने यस। लगा। हाँ। हाँ, तो इसमें छल कपट सब कुछ है, छल अच्छा। कपट भी किया है दुर्योधन हाँ, ने किया उन्होंने है। भी किया था बहुत छल कपट। यस। हाँ, शकुनी ने किया है, दुर्योधन ने किया, सबने किया है ना कपट। हाँ, तो बराबर। हाँ, तो लेकिन कृष्ण तो इनके थे, तो वो सत्य मार्ग पे ही आए ना। तो उन्होंने बोला कि जो सत्य मार्ग पे है उनके साथ ही मैं ही रहूंगा, भले वो झूठ बराबर। बोले, वो जो भी कुछ करे, तो वो अलग बात है। तो आज ओके। मैंने कुछ रील में देखा कि हमारे 7 चक्र है, उसके ऊपर भी एक चक्र है, उसको श्री कृष्ण चक्र बोला जाता है। अच्छा। ओके, तो वो किस में लिखा नहीं है, वो लिखा होगा तो हमें पता नहीं, और कुछ लोग उसको बोलते नहीं। तो अच्छा। जब हम सरेंडर होते हैं श्री कृष्ण जी को, वो चक्र बैलेंस होने लगता है। तो ओ। इसलिए श्री कृष्ण हमेशा अर्जुन को बोलता है और सभी लोगों को बोलता है कि तुम बस सरेंडर हो
हो जाओ, बाकी अपने आप मैं करूंगा तुम्हारे तरफ से, मीन्स तुम्हारे हाथ पर से। सरेंडर होना है यानी क्या क्या करना है एग्जैक्टली? सरेंडर होना मीन्स शरणार्थी पद करना, मीन्स बस मैं आपकी शरण आ गई हूँ, ओके। पूरा छोड़ देना खुद को जो भी है खुद को छोड़ देने का, समर्पित भाव लेके आने का। उसी समय ओके। जब भी वो होता है तभी विश्व की शक्तियां आने लगती है आपके पास। ओ। तभी आप एक आपका जो भी आप सरेंडर हो जाओगे तो तभी आपके जो गुण अवगुण के बीच का रास्ता खत्म होता है, फासला खत्म होता है, अवगुण सब निकल जाते हैं। ये मेरा अच्छा। मेरा मानना है ऐसा। लेकिन अच्छा। लेकिन ये छोड़ना पड़ेगा। ये हम जैसा अच्छा। जब भगवान के सामने खड़े होते हैं तभी ये भाव हाँ। कैसे रहते हैं। एक मंदिर में गए, दूर चल के गए और मंदिर के अंदर में जाके आप मंदिर में जाके देखो, गर्भाशय में जाके आपको विचार देख लीजिए, आपको बुरा विचार आएगा ही नहीं, इतने पवित्र। आएगा ही नहीं। आप भगवान का कौन सा भी प्रसाद खाओ उस मंदिर में, कौन सा भी मंदिर, वो अच्छा ही लगेगा आपको, कभी आपको अच्छा। ठुकराओगे नहीं उसको। मेरे एक अंकल है, अभी नाउ ही इज 95 years old। तो हाँ। वो बम्बई के एक मंदिर में जाते थे, मतलब वहां एक महाराज जी आते थे। हम्म। तब उन्होंने उनको बोला कि कुछ नहीं, सिर्फ एक ही ध्यान रखो, कभी भी एक ही जाप करते रहो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हम्म। ऐसे उनको बोला था, और तब से मेरी माँ पिछले 15-20 साल से वो कंटिन्यूअसली वो जाप भी करते, राम का तो करती है, हम्म। पर ओम नमो भगवते वासुदेवाय हमेशा करने का, कि कृष्ण को याद करना, ये जाप कभी भी मत छोड़ो, ऐसे उन्होंने मेरे अंकल को, अभी नाउ ही इज 95 years old, तो उनको बताया है। सबका अलग अलग है। जो आपको भाता है ना, जो आपको भाता है, आपको जो चाहिए ना वो आपके पास आता ही है। कोई हाँ। श्री राम जय राम बोलेगा, कोई ओम नमो वासुदेव हाँ। बोलेगा, ओम नमः शिवाय बोलेगा। तो हर मंत्र का हाँ। अलग हाँ। अलग टाइम है, तो उसका मंत्र शास्त्र ही हाँ। पूरा अलग है। ओके। अलग है, बराबर है। पूरा मंत्र हाँ। शास्त्र अलग है, तो कभी हम देखेंगे, कभी आगे पुस्तक तो हम करेंगे। कलर का एक शास्त्र है, फूलों का शास्त्र है, रंगों का शास्त्र है, पानी का शास्त्र है, अलग अलग शास्त्र है। तो उनमें हम अभी यही याद रखना है कि हम वायु तत्व में है, हमेशा ये याद रखना है। तो वायु तत्व यानी हमारा अच्छा। हृदय, हृदय तत्व जो ओके। है उसको हमें याद रखना है। ना हम भूमि के ओके। अंदर हैं ना जल में है, हम वायु तत्व में, तो उसको हमें ओके। सरेंडर करना है। ठीक है, ओके। और किसी कुछ अच्छा हो पूछना गया, है? पर पढ़ के बहुत अच्छा लगा कि कुछ तो अलग ही नहीं, एक्चुअली ये तो हमें पता भी है, पर किसी ने अगर बताया और बुक में पढ़ लिया तो वो कंफर्मेशन भी हो जाता है हाँ। हमारे कुछ। यस, हमारा माइंड क्लियर होता है, बुक से हाँ। हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है, और सचमुच। उससे ऊर्जा भी मिलती है हमें एक अलग से, तो उसे हमें हाँ। लेके जाना है। वो जो सीता एंड बुक है ना, ब्रह्मर्षि जी ने लिखी है, हम्म। हार्डली मैं एक ही मिनट बोलती हूँ। तो हम्म। किस सर ने और बहुत लोगों ने जो भी पढ़ा है हमारे ग्रुप पे, बोला है कि सीता एंड की ऊर्जा अलग है। तो हम्म। वो आप पढ़ो तो, किसी ने तो भी सर ग्रुप में ही बोला था, मराठी वाले ही नहीं, हिंदी भी बहुत है तो वहां भी, हम्म। कि वो बुक हम आपके बाजू में रख के सो जाए रात को, हम्म। तो उसी से भी आपको ऊर्जा मिलती है। तो क्या मिलती है सचमुच, ऐसे क्या होता है उससे ऊर्जा, यानी तो पढ़ेंगे तो मिलेगी पर। भाव रहते हैं। वो तो हमने पढ़ी थी, हमने हिंदी हमने में इस हाँ। पढ़ी। ग्रुप में पढ़ी है। हम्म। हाँ। मैंने तो 3 बार तो पढ़ी है। अच्छा, मेरी पढ़ के ही नहीं हो रही है, मैंने इतने लोगों को गिफ्ट दी है वो, हम्म। मोर देन 6-7 पीपल, पर मेरा खुद का पूरा पढ़ के नहीं हो रहा है। हम्म। पढ़ के हुआ है पर नॉट पूरा, मेरे पास 2 बुक है। हम्म। मेरे तो पास भी 2 पढ़ी है। हाँ, अभी नया आया है ब्रह्मर्षि शशिकांत जोशी जी ने, उसमें वो पूरे मिथिला नगरी के उसमें पेंटिंग्स डाले हैं। वो हम्म। शुभांगी गोसावी करके एक लेडी है, उसको ध्यान में वो सब पेंटिंग्स मिले। हाँ। तो वो अभी नया बुक उन्होंने ओनली 1500 उसकी ये छपाई की है। तो हम्म। वो देना मरियम ने उतना ही परमिशन दिया है, क्योंकि अभी उन्होंने वो दिल्ली में किसी पब्लिशर को वो प्रिंट करने के लिए दिया है। तो हम्म। उसमें वो पूरे ड्राइंग्स है ऑल मिथिला नगरी के, 13-14 ड्राइंग्स है वो पूरा उस वक्त के।
वो शुभांगी गोसाई ने खुद ने हाथ से निकाले हैं वो। वेरी गुड, वेरी गुड। तो ठीक वो है। भी मुझे मेरे पास है। तो सॉरी टू डिस्ट्रैक्ट। सॉरी। नहीं, थोड़ा हमारा विषय अलग होता है। आपको कुछ हाँ, बात यस करना है, फिर लास्ट को कर सकते हैं। यस यस यस, सॉरी सॉरी, यस तो हमें आत्म साधना करनी है। आत्म साधना है यस। खुद की आत्मा खुद की साधना करनी है। खुद को हाँ साधना हाँ, करनी है, खुद के लिए टाइम देना है और उसके लिए हमें आगे आना है। यही करना है, ये बुक यस पढ़ के, यही इसके लिए आत्म यस साधना बुक। तो हर एक यस। चरित्र अलग अलग है और ये आत्म साधना खुद की साधना के लिए है। अच्छा। हाँ, ये फर्क हमेशा याद रखना यस। है ना। तो हर एक बुक की ऊर्जा रहती है, उसको हमें लेना है। तो हमें ध्यान में बैठना है और हमारे आत्म साधना के लिए हम हमेशा रेडी रहे और हमारी यात्रा अच्छी रहे, उसके लिए हमें प्रयत्न करना है और उसके लिए ध्यान करना है। ठीक है। ओके। जब आप आत्म साधना करोगे तो अपने आप ही आपके सभी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे और अगले वाला रास्ता भी आपको मिलेगा। जैसे रास्ते ओके। में सब कुछ मिलता है तो वो भी मिलेगा ही, अपने आप मिलेगा, लेकिन कुछ कुछ तत्व है उसको फॉलो करना है। प्रकृति को नियमों यस। को फॉलो करना है, सेवा करनी है, मन से सेवा करनी है, सत्य बोलना है। खाली सत्य बोलने से ही बहुत सारी परेशानियां आपकी खत्म हो जाएगी, लेकिन बोलना तो पड़ेगा। जैसे जैसे सत्य बोलोगे आपका जीवन ही चेंज हो जाएगा। लेकिन मार्ग पहले पहले खड़तर रहता है, लेकिन तो सरल तो बहुत है, लेकिन करना पड़ेगा। यही रास्ता है, यही रास्ते से आपको हाईवे वाला रास्ता मिलेगा। तो ये आपको आप पर है, आप कैसा लेंगे। लेकिन हम एक रिक्वेस्ट कर सकते हैं, हम किसी को कंपल्शन नहीं कर सकते, लेकिन अपने आप अपने भाव अपना मार्ग हम खुद को ही चुनना है। और हमारे पीछे भी हमारे कर्माज रहते हैं, वो कभी कभी हमें आगे लेके जाते हैं और कभी कभी पीछे भी लेते हैं। तो कर्मा के साथ हमें जाना है। देव है, देव है, देवी है, सभी यूनिवर्स गुरुज है, तो वो भी है हमारे साथ। लेकिन सबको एक लिमिटेशंस रहता है हमारे लिए काम करने के लिए। सबका एक काम रहता है, सबका एक कार्य रहता है। तो हमें एक मौका मिला है, हम फ्रीडम में है, तो उसका हमें लाभ लेना है और हमारी खुद की साधना बढ़ानी है, ना ही दूसरों। पहले खुद की साधना बढ़े। जो ध्यानी रहता है ना बहुत स्वार्थी रहता है, वो खुद के लिए ध्यान ज्यादा करता है। ठीक है। बाद में दूसरों के लिए लड़ता है, जीता है, तो बाद में वो बाहर के लिए करना ही है, लेकिन खुद के लिए ध्यान करना है। ठीक। आराम से बैठिए ध्यान के लिए। अभी हिलना नहीं है, बोलना नहीं, आराम से बैठना है एक जगह। ओके। और अपने सांसों पे ध्यान देना है। बस धीरे 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 हमें जाना। ओके। सांसों के ऊपर चश्मा आपका स्पेक्स है तो निकाल के रखिए और आराम से बैठिए। और इस जीवन में सबका भला हो जाए, सभी खुश रहे, यही हमें प्रार्थना करनी है। आराम से बैठे, आंखों को बंद रखें, अभी खोलना नहीं है, आंखों को बंद रखें। ओके। तो आराम से बैठिए, आंखों को बंद रखिए, खोलना नहीं। और खुद पे विश्वास करके बैठना है, ना है दूसरे पर। आराम से खुद सरेंडर भाव में जाना है। मन में ये बोलना है कि हे ईश्वर या आत्म ईश्वर, अपने हृदय को बोल सकते हैं, या ईश्वर को, जो आपको जो ईश्वर अच्छा लगता है, जो गुरु आपको अच्छा लगता है, उनको समर्पित भाव से बोलना है। जो भी मेरा जो भी है, अच्छा बुरा, ये तुम्हारे पैरों में रखा हूँ। मैं पूरे भाव से तुमको समर्पित हूँ, समर्पित हो रही हूँ, हो गई हूँ। तुम्हें मेरा देखो, जो भी होगा मुझे मंजूर हो। बस यही भावना से बैठना, शांत बैठना और सांसों पे ध्यान दे के आगे रास्ता रास्ते से हमें आगे जाना है। ठीक है। आराम से बैठे।
शांत बैठे। सांसों के ऊपर ध्यान देना है। आराम से। हमें पहला एक मूलाधार चक्र पर ध्यान करना है। हमें हमारा पूरा ध्यान हमारे जो रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से पर लेके जाना है, जहां मूलाधार चक्र स्थित है। लास्ट बोन जहां है, वहां हमें लेके जाना है। और वहां हमें एक लाल रंग की चमकती ऊर्जा की कल्पना करना है। और धीरे धीरे ये ऊर्जा सक्रिय हो रही है। जो लाल रंग की जो चमकती ऊर्जा है वो सक्रिय हो रही है, उसे हमें महसूस करना है। और हमारी जो श्वास है उधर से लेनी है और छोड़ देनी है। श्वास को लेना है और उधर से ही छोड़ देनी है। और मन में हम मंत्र दोहराए सकते हैं। लम 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 लम। उस लाल रंग की ऊर्जा को हमें महसूस करना है। हमारी रीढ़ की जो हड्डी है उसके एकदम लास्ट वन जहाँ है वहां करनी फोकस है। लम 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 लम। हर सांस के साथ हमें महसूस करना है कि हम इस धरती से जुड़ रहे हैं। ये धरती का तत्व है। हम सुरक्षित है और स्थिर है। हम सुरक्षित है और स्थिर है।
और अपने आप से कहना है, मैं सुरक्षित हूँ, मैं सुरक्षित हूँ, मैं सुरक्षित हूँ, मैं स्थिर हूँ, मैं स्थिर हूँ। धरती मुझे सहारा दे रही है, ये धरती मुझे सहारा दे रही है। श्वास को लेना है और छोड़ देना है हमारी उसी ऊर्जा से। उसके आगे जाना है हमें स्वादिष्टान चक्र, सैक्रल चक्र बोला जाता है। वो है भावनाएं और रचनात्मकता का भाग, भावनाएं और रचनात्मक। ध्यान को अभी हमें नाभि के नीचे लेके जाना है और ये नारंगी रंग की ऊर्जा है, वहां हमें नारंगी रंग की ऊर्जा देखना है। नाभि के नीचे 2 इंच नीचे, हमारी जो नाभि है ना, उसके 2 इंच नीचे हमें फोकस करना है। ये भावनाओं और रचनात्मकता का चक्र है और हमें सांस लेनी है उधर से। सांस को लेना है और धीरे धीरे छोड़ना है। और ये मंत्र है वम 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 वम। इसे दोहरा, अपनी भावों को स्वीकार करें। अपने जो भाव है ना, उनको हमें स्वीकार करना है। हमारे इमोशन जो भी है उसको हमें स्वीकार करना है। कोई दबाव नहीं डालना है, किसी भी हमारे इमोशन पर दबाव नहीं डालना है। और अपने आप से कहना है, मैं अपनी भावनाओं को स्वीकार करती हूँ, मैं अपनी भावनाओं को स्वीकार करता हूँ, मैं मेरी सारी इमोशंस को स्वीकार करती हूँ, स्वीकार करता हूँ। मैं रचनात्मक हूँ, मैं रचनात्मक हूँ। श्वास को लेना है और छोड़ देना है। उस नारंगी ऊर्जा पे हमें ध्यान देना है। उसके अभी आगे जाना है। अभी मणिपुर चक्र है, सोलर प्लेक्सस। मणिपुर चक्र है, सोलर प्लेक्सस बोला जाता है। वह शक्ति और आत्मविश्वास के प्रतीक है, वो शक्ति और आत्मविश्वास का प्रतीक है। अभी ये जो चक्र है वो हमारी नाभि के ऊपर रहता है, हमारे जो नाभि है ना उसके ऊपर रहता है। ध्यान अभी नाभि के ऊपर लेके आना है और उसके ऊपर, उसके उस स्थान पे पीले रंग की ऊर्जा चमक रही है, ऐसा हमें महसूस करना है। पीले रंग की, येलो कलर की ऊर्जा वहां चमक रही है और उस पे हमें ध्यान देना। श्वास उधर से लेनी है और छोड़ देनी है।
अभी मंत्र हमें बोलना है उधर से, मणिपुर चक्रा है जो पीले रंग का है, उधर से हमें बोलना है मंत्र। रम 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 रम। और हमारे अपने अंदर की शक्ति को हमें महसूस करना है। हमारे अंदर बहुत शक्ति है, बहुत सारा आत्मविश्वास है, उसे हमें महसूस करना है। और हमें कहना है, मैं शक्तिशाली हूं, मैं शक्तिशाली हूं, मैं शक्तिशाली हूं, मैं निर्णय लेने में सक्षम हूं, मैं निर्णय लेने में सक्षम हूं, मैं निर्णय निर्णय लेने में सक्षम हूं, मैं शक्तिशाली हूं, मैं निर्णय लेने में सक्षम हूं। श्वास को लेना है और छोड़ देना है, ऐसा 3 बार करना है। अब यह है अनाहत चक्र। अभी आएगा अनाहत चक्र, हृदय चक्र, हार्ट चक्र। ये है प्रेम और करुणा का प्रतीक, प्रेम और करुणा का प्रतीक है ये। यहाँ प्रेम और करुणा रहती है। पूरा हमारा ध्यान हृदय पर लेके जाना है। हमारा जो हार्ट है उधर हमारा ध्यान लेके जाना है। यहाँ हरा या गुलाबी प्रकाश फैलता रहता है। यहाँ हरा या गुलाबी प्रकाश फैल रहा है, उसे हमें महसूस करना। यहाँ हमें मंत्र बोलना है, यम 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 यम। और अपने दिल को इधर खोलना है, हमारे दिल जो है उसको खोलना है इधर, और प्रेम को अंदर जाना देना है। प्रेम अंदर बाहर हो रहा है, बहुत सारा प्रेम, अफाट समुद्र जैसा प्रेम हमारे अंदर आ रहा है और जा रहा है बाहर हृदय से, उसे हमें महसूस करना है। बहुत सारा प्यार, बहुत सारा प्रेम सबके लिए है, जो हमारे माता के लिए है, पिता के लिए है, बच्चों के लिए है, और हमारे जो भी रिश्ते हैं उन सभी रिश्तों को प्रेम। और हमें ये कहना है, मैं प्रेम हूँ, मैं प्रेम हूँ, मेरे पास बहुत प्रेम है, मैं प्रेम हूँ
और मेरे पास बहुत प्रेम है, लेने के लिए और देने के लिए बहुत सारा प्रेम है, सच्ची भाव वाला प्रेम है। मैं क्षमा करती हूँ, मैं सबको क्षमा करती हूँ, मैं सबको क्षमा करता हूँ, मैं सबको क्षमा करता हूँ, मैं सबको क्षमा करती हूँ, ऐसा बोलना। धीरे धीरे जाना है। अभी सांस को लेना है और छोड़ देना है, ऐसा 3 बार करना है। उसके बाद आएगा विशुद्धि चक्र। विशुद्धि चक्र, थ्रोट चक्र, ये है, उसके ऊपर है थ्रोट चक्र। हमारा जो स्वर यंत्र है उधर है थ्रोट चक्र। ये अभिव्यक्ति करने वाला चक्र है। ध्यान पूरा हमें हमारे स्वर यंत्र पे लेके आना है, गले पे लेके आना है। और यहाँ नीला प्रकाश रहता है, नीला प्रकाश। नीला प्रकाश को हमें देखना है, महसूस करना है। जैसा भगवान शंकर जी के जो पूरी गर्दन है नीले रहते, वैसा ही इधर नीला प्रकाश है, उसे हमें महसूस करना है। और हमें मंत्र बोलना है, हम 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 हम। और हमें कहना है, मैं सच बोलता हूँ, मैं सच बोलती हूँ, मैं सच्चाई के रास्ते पे हूँ, मैं सच्चाई के रास्ते से जा रही हूँ, मैं सच्चाई के रास्ते से जा रहा हूँ, मैं सच सुन पा रहा हूँ, मैं सच सुन पा रही हूँ, मैं हमेशा सच के साथ हूँ, मैं हमेशा सच के साथ रहूंगी, मेरे पास हमेशा सच है, मैं सच बोलता हूँ, मैं सच बोलती हूँ, मेरी आवाज स्पष्ट है, मेरी आवाज में क्लियरिटी है, मेरी आवाज स्पष्ट है, क्लियर है, सुमधुर है, बहुत अच्छी मेरी आवाज है। इसको श्वास को लेना है और छोड़ देना है विशुद्ध चक्र से। नीला रंग है, श्वास को लेना है और छोड़ देना है, श्वास को लेना है और छोड़ देना है। ऐसा हमें 3 बार करना है। श्वास को लेना है और छोड़ना है। थर्ड आई पर करना है, हमें अंतर्ज्ञान भी करना है। थर्ड आई, अभी आएगा थर्ड आई, अंतर्ज्ञान, आज्ञा चक्र, इसको बोला जाता है आज्ञा चक्र। 2 भुवों के बीच रहता है, थोड़ा सा ऊपर, बीचों बीच मस्तिष्क में पिट्यूटरी ग्लैंड है, उधर हमें ध्यान लेके जाना। थर्ड आई बोला जाता है आज्ञा चक्र। ध्यान भुवों के बीच लेके जाना है और यहाँ गहरा नीला या बैंगनी प्रकाश महसूस करना है, नीला या बैंगनी प्रकाश महसूस करना है। और हमें यहाँ मंत्र बोलना है, ओम 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 ओम। और हमें यहाँ महसूस करना है कि हमारी अंतर्ज्ञान की शक्ति जागृत हो रही है,
हमारा अंतर्ज्ञान जागृत हो रहा है, ऐसा हमें महसूस करना है। श्वास को लेना है और छोड़ देना है, ऐसा 3 बार करना है। श्वास को लेना है और छोड़ देना है, श्वास को लेना है और छोड़ देना है, श्वास को लेना है और छोड़ देना है, ऐसा हमें करते रहना है। श्वास को लेना है और छोड़ देना। अभी हमारा पूरा लक्ष्य अभी सहस्त्र चक्र पे करना है। उसको बोला जाता है क्राउन चक्र, आत्मा से जुड़ाव। यहाँ से हमारी आत्मा से जुड़ाव होती है, तो सहस्त्र चक्र का करना है। ध्यान सिर के ऊपर लेके जाना है, पूरा जो सिर थे उसके सिर के थोड़ा सा ऊपर लेके जाना है, और वहां हमें सफेद या स्वर्ण प्रकाश देखना है, मीन्स शुद्ध व्हाइट कलर या स्वर्णमय गोल्डन गोल्डन कलर का प्रकाश देखना है, और अपने आप को ब्रह्मांड से जुड़ा हुआ महसूस करना है। अपने आप को इस ब्रह्मांड से जुड़ा हुआ हमें महसूस करना है। और हमें कहना है मैं ब्रह्मांड का हिस्सा हूं, मैं ब्रह्मांड की एक हिस्सा हूं, मैं ब्रह्मांड का हिस्सा हूं, मैं ब्रह्मांड की हिस्सा हूं, मैं एक शुद्ध चेतना हूं। हम सब शुद्ध चेतना है, मैं एक शुद्ध चेतना हूं, मैं शुद्ध चेतना हूं। श्वास को लेना है और उसे छोड़ देना है, श्वास को लेना है और छोड़ देना है, हमेशा करते रहना है। श्वास को लेना है और छोड़ देना है। अभी हम ग्रेटिट्यूड देंगे इस आत्म साधना किताब के लिए। हम थैंक यू बोलेंगे, इस लेखक को भी थैंक यू बोलेंगे, डॉक्टर इकबाल किशन तैमनी जी को हम थैंक यू बोलेंगे, इस सेल्फ कल्चर बुक को भी हम थैंक यू बोलेंगे, खुद को थैंक यू बोलेंगे, खुद की सांसों को थैंक यू बोलेंगे, और सभी इन चक्रों को थैंक यू बोलना है। मूलाधार चक्र को थैंक यू बोलना है, स्वादिष्टान चक्र को थैंक यू बोलना है, मणिपुर चक्र को थैंक यू बोलना है, अनाहत चक्र को थैंक यू बोलना है, विशुद्ध चक्र को थैंक यू बोलना है, आज्ञा चक्र को थैंक यू बोलना है, और सहस्त्र चक्र को थैंक यू बोलना है। इन सभी चक्रों को थैंक यू। और हमारे शरीर में जो भी चक्रास है, सभी चक्रास जो हमें दिखते हैं ना दिखते हैं, वो सभी बैलेंस में है, वो एक संयम में है। हमारे शरीर में जो ब्लड घूम रहा है, फैल रहा है, जो लहू है, वो भी बैलेंस में है, उसमें सब कुछ समतोल में है, ना ज्यादा ना कम, उसमें ना शुगर ज्यादा है ना कम है। हमारा ब्लड प्रेशर जो है वो भी सही है, सामान्य है। हमारा पूरा शरीर समतोल में है, उसके लिए हमें थैंक यू बोलना है। इस शरीर को, हर शरीर के हमारे हर सेल को हमें थैंक यू बोलना है। हमारे शरीर में जो भी माइक्रोब्स है, उन सभी परजीवी जीवों को भी हमें थैंक यू बोलना है। इस हमारे शरीर रूपी ब्रह्मांड को थैंक यू, धन्यवाद। उसी तरह हमारे जो ब्रेन है उसके लिए भी हमें थैंक यू बोलना है। जो ब्रेन में जो सेल्स अभी भी काम कर रहे हैं, उन सभी को हमारा धन्यवाद, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, सभी को थैंक यू।
अपनी पैरों की उंगली को हिलाना है हल्के से। अभी हमें बाहर आना है, पैरों की उंगली को हिलाना है, हाथों की उंगली को हल्के से हिलाना है, और धीरे धीरे दोनों हाथ खोल के अपनी आंखों पे रखना है 5 सेकंड के लिए। 5, 4, 3, 2, 1, 0। और मुस्कुराते हुए अपनी दोनों हाथों को अपने चेहरे पे जिधर आपको दर्द होता है उन सभी भागों पर आपके हाथों को आप सहला सकते हो शरीर को, और धीरे धीरे मुस्कुराते हुए अपनी दोनों आंखों को खोल सकते हो। और आप सभी को मेरा धन्यवाद, थैंक यू। आपने मुझे एक ध्यान लेने का आज मौका दिया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सभी को। धीरे धीरे बाहर आइए। आप सभी को थैंक यू, आप सभी को धन्यवाद। थैंक यू सो मच। यस, किसी को कुछ बोलना है तो बोल सकते हो, नहीं तो ग्रुप में आप इंफॉर्मेशन डाल सकते हो। आपको जो भी लगा है आराम से डाल सकते हो, हिंदी, इंग्लिश, जो भी आपको लैंग्वेज लगती है वो डाल सकते हो। ठीक है, आप, हम ये बोलते कि आप टाइम पे आ जाइए, आप काम करते रहिए, सुनते रहिए। किसी को बोलना है, यस बोलिए, आगे आए और बोले। तब तक बाकी आएंगे। सुप्रिया जी ध्यान में है, प्रभाकर जी अभी भी ध्यान में है। यस, यस, थैंक यू रजिता जी, थैंक यू। यस, थैंक यू योगिता जी। यस, आपको नहीं बोलना है तो भी चलेगा, आप ग्रुप में डाल दीजिए। जिसको बोलना है वो डाल दीजिए। आपको अच्छा लग रहा है, फ्रेश लग रहा है, उसी भाव में भी रह सकते हैं। यस, आप सभी को मेरा धन्यवाद। यस, जिसको बोलना है तो बोल सकते हैं। यस, सबको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, जिसको चाहिए वो अनम्यूट करके बोल सकता है। यस, थोड़ा जोर से, आपकी क्लियरिटी नहीं आ रही है, स्पष्ट नहीं आ रहा आवाज। ध्यान अच्छा हुआ सर, थैंक यू मास्टर। ओके, ओके, थैंक यू। थैंक आत्मवंदन मास्टर। आत्मवंदन। ध्यान बहुत अच्छा रहा सर। यस, थैंक भगवान शिव की फैमिली पूरी दिखी सर, एक साथ छोट। भगवान शिव जी दिखे या शिव जी? भगवान शिव की, हाँ, शिव जी की हाँ, पूरी फैमिली दिखी है। अरे वाह, बहुत अच्छा। यस, माता भगवती के गोद में श्री गणेश जी, हम्म, और माता जी और भोलेनाथ। अरे वाह, बहुत अच्छा है। अभी सही मायने में आप शिव गुरु के ये हो गए, शिष्य हो गए। यस, शिव गुरु इसलिए हमने रखा है कि शिव जी की बहुत कृपा है इस ग्रुप में। मैं, नहीं, मैं वो, शुरू से शिव उपासक रहा हमेशा सर। हम्म, आप तो श्री कृष्ण का भी दर्शन हुए सर, आप तो बहुत अच्छी दर्शन। मैं तो आपको बताऊं, मैं बहुत कुछ पीले, जैसे बोलते हैं ना, पूरा पीला पीतांबर जैसा था। हम्म, यस, बढ़िया। आप पूरे पूरे शरीर में अभी भी वो ऊर्जा का प्रवाह इतना तेज है, अभी भी बहुत तेज है। अगर आप नहीं बोलते तो शायद बहुत तेज है सर। हाँ, ठीक है, उस ऊर्जा में रहिए, नींद नहीं मैं आ। आप यस, थैंक यू, थैंक यू। मैं आप, मैं आपको शुक्रिया करता हूँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ, और यूनिवर्स का बहुत शुक्रिया करता हूँ सर। यस, थैंक यू, थैंक यू। यस, कोर गीली हो गई सर। हम्म, कोर गीली समझते सर? नहीं नहीं नहीं, समझ में नहीं आया। कोर गीली नहीं समझते सर? नहीं।
चित्रा मैम है? नहीं, चलेगी चलेगी। कल कल बोलिए फिर। अभी वो इसको मीन आपको अच्छा लग रहा है ऐसा बोल रहे क्या? आंखों की जब गीली हो जाती, आंखें गीली होना हाँ, मतलब आखी के लिए, ओके ओके, उसको कोर के लिए, ओके। वो आंखों की जो कोर होती है नीचे की, हाँ वो गीली हो जाए अगर दर्शन करने के बाद। हाँ, ओके, वेरी गुड, वेरी नाइस, वेरी नाइस। यस, इसी भाव से आपको ध्यान करना है। यस, ललिता जी बोलिए। मुझे समझा नहीं वो राम प्रसाद जी क्या बोले, आंखों के नीचे? मीन्स थोड़ा पानी आता है नीचे, है ना, गीली होती है, हाँ हाँ गीला हाँ होता हाँ, है कभी कभी। यस, मेरे मेरा लास्ट टू लास्ट सैटरडे हुआ था, अच्छा, गीला हो, एक आग गीली हुई थी, मीन्स एक बूंद भी आई थी बाहर। ओ, हाँ, तो होता है। ओके, तो उसका मतलब क्या है? भाव बनता है मैम, भाव। अच्छा, ओके ओके, भाव बनता है, हाँ, आप जिसका जो जो भी आप जिस ईश्वर को मानते हैं, हाँ, और अगर कोई भी अपना जो जैसे मैं कल्याणकर जी को, उनको मतलब कल्याणकर जी को मैं भाव से देखता हूँ, दूसरे भाव से ओके, कोई अभिन्न निमित्त मिल जाए तो धीरे धीरे उसकी बहुत जब हृदय प्रसन्न रहता है तो और गीली होती है। हम्म, हाँ, अंदर से प्रश्न होता बराबर, है। वो समर्पित है, ध्यान के लिए बहुत समर्पित है राम प्रसाद जी, इसलिए उनको अनुभव हो रहा है। ललिता जी, आपको बहुत समर्पित होना पड़ेगा, आप नहीं, अभी तक नहीं हो रहे, पूरे अच्छा, भाव से नहीं हो रहा है। ओके, करना, एक काम करने जैसा नहीं करना है, ये पूरे भाव से करेक्ट, तो तो हम इसलिए बोलते कि आप पहले से जुड़े रहो, 9 बजे से जुड़े रहो आप, तो आपके लिए सही है। तो ये आपको जो ध्यान का भी, उसका भी फायदा और उससे मिलता है ज्यादा, और भी नहीं, इसलिए आपको बोलते हैं। सबको नहीं, जिसको होता है उसको ही हम बोल देते हैं मैम। वैशाली मैम की जरूरत नहीं है, आपको है। योगिता मैम को भी है, लेकिन उनके ऊपर है वो कैसे आते हैं। तो जो शुरुआत से होते हैं वो, उनको वो सभी वो सब कुछ वो बराबर कनेक्टिविटी होती है, वो ध्यान जो कनेक्टिविटी होती है ना, उसी हिसाब से हम ध्यान लेते हैं actually। अपने आप होता है। ठीक है? और आप सभी ये बुक्स मंगाइए ललिता जी, एक ये हिंदी में है, आत्म साधना, ये बुक है, सभी ने हमने मंगाई है, आप भी मंगाइए, खुद के लिए मंगाइए। एक टोटल 2000 का खर्चा है, लेकिन बहुत सारी बुक्स आती है उसमें, वाराणसी से। चित्रा मैम से आप बात कीजिए, या राम प्रसाद जी भी बात कीजिए, आपको मिलेगी, आपको हेल्प करेगी वो। ओके, संदीप जी बोलिए। मेरे साथ भी ऐसा हो गया है सर। वो क्या बोले थे, ऐसा पानी आ गया ना आंख में, हम्म, तो अपन क्या उसको आनंद आश्रु भी कह सकते हैं ना, हाँ, आनंद अष्टक बोल, सही है सही। ना? तो मेरे साथ भी कई बार ऐसा हो गया है, तो मैं आनंद आश्रु जाता हूँ, हंसता हूँ मैं। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। यस, और बोलिए। और मुझे ऐसा मतलब लग रहा था कि हम्म, मेरा मतलब मन ही मन में कहता हूँ कि यार मैं, मेरे को अगर कुछ हो गया इसमें अगर, तो कुछ नहीं ध्यान में रुका। मेरी ये जर्नी खत्म हो गई ना, तो अब हाँ, तो अभी आप क्या बोले कि अभी नेक्स्ट लाइफ में भी हाँ, जहाँ खत्म हो गया था वहीं से चालू हो जाएगा। यस यस, हाँ, तो मेरे को थोड़ा सा मतलब मेरे को थोड़ा सा आनंद फील हो गया कि अपनी ये यात्रा रुकने वाली ही नहीं है। अगर कुछ भी हो जाए तो आगे चल के वो यात्रा जहाँ से खत्म हो गई थी वहां से चालू होने वाली है। सही है, सही है। हाँ, डोंट वरी, ये आपका ये कुछ भी आपका इधर से छूट नहीं जाएगा, आप आगे लेके जा सकते हो उस इसी को, ये बहुत और इम्पोर्टेंट है। लास्ट लास्ट टाइम भी मैं स्पिरिचुअल टैबलेट का कोर्स किया लास्ट टाइम।
तो वही एक टैबलेट में आ गया था। मैं बहुत 2-3 साल बहुत स्ट्रेस में था। हम्म तो वो टैबलेट में क्या आया था कि आपको अगर जीवन में कुछ हो जाता है ऐसा वैसा, तो हम्म वो आपके आत्म जागृति के लिए ही होता है। हम्म मैं लास्ट टाइम बहुत आनंदित हो गया था कि अरे हाँ यार, ये मुझे आ गया सामने, ये मेरे आत्म जागृति के लिए आया है। हम्म तब से बहुत आनंदित था कि मैं बोला कि ये हो गया मेरी जिंदगी में, वो अच्छा हो गया। हम्म ताकि मैं यहाँ पे आ गया ध्यान में, नहीं तो मैं नहीं आता था। हम्म। हो गया और लास्ट में अभी मेरे को आनंद हो गया, मतलब वो भाग गई है। मिला ना, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको हाँ सभी को अच्छा हो जाए, और किसी को कुछ भाव भी नहीं बना, कुछ आए नहीं, तो आपका ध्यान हुआ है, ये हमेशा याद रखना है। हाँ तो वो असर तो होना ही है, लेकिन किस असर से आप लेते हो उसके पर वो मायने करता है, बस। आप आइए बस। असर तो होता ही है, लेकिन आपको किसी को समझ में आता है, किसी को समझ में नहीं आ रहा, इतना ही फर्क है। आप कंटिन्यूटी चाहिए, कंसिस्टेंसी चाहिए इन चीजों को, तो होता है। राम प्रसाद जी हर टाइम आते हैं, प्रभाकर जी ऑन टाइम रहते हैं, राम प्रसाद जी और प्रभाकर जी ऑन टाइम रहते हैं, माधुरी जी ऑन टाइम रहती है। तो आप आओ, संदीप जी अभी आ रहे हैं, ऑन टाइम आ रहे हैं। आप ऑन टाइम आइए, देखिए, आपको ही इसका लाभ होगा, और आप लोगों को भी बोल दीजिए अलग अलग, ऐसा है। ठीक है। यस। और कुछ बोलना है? और जो मैं किताबें भी मैं पढ़ता हूँ, लेकिन कई बार मेरे सर के ऊपर जा रही है और अभी आप भी पढ़ रहे हैं ना, मेरा ध्यान नहीं लग रहा है। अभी ये पुस्तक आप मंगाइए। लग रहा ये राम है। हाँ प्रसाद जी बात कीजिए, और ये पुस्तक है ना, वाराणसी से मंगाइए। जब ठीक आपके है। ये पास बुक रहती है, तब आपको अच्छा आएगा समझ में। ठीक है। बहुत सस्ती बुक्स है। 10 रुपए, 5 रुपए, 7 रुपए, 15 रुपए कीमत है उसकी। आप जब भी पढ़ते हो ना, तब मेरे सर पे ऐसा खिंचाव महसूस हो रहा है, मेरा ध्यान उधर ही जा रहा है। ठीक है ना, वो आपको समझ में आ रहा है। हाँ आपको अभी समझ में नहीं आया तो भी चलेगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं, आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाता है, वो अंदर जाता है, ऐसा है। ठीक है, डोंट वरी। ठीक है, फिर रुकेंगे यहाँ, कल मिलेंगे फिर। आप सभी को फिर एक बार थैंक यू बोलेंगे। थैंक यू सर मास्टर, थैंक यू, शुभ रात्रि। यस, सबको थैंक शुभ यू, रात्रि। धन्यवाद, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि मैडम, शुभ रात्रि। सभी को शुभ रात्रि, थैंक यू।